Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to science class. Today the topic that we are going to study or that we are going to discuss is the steps of holozoic nutrition in animals. So the holozoic nutrition involves the following 5 steps. Number 1 is ingestion. So what is ingestion? Taking in of big or small particles of food is termed as ingestion. इन सिंपल वर्ड अगर मैं इंजेस्शन को बताना चाहूँ तो इंजेस्शन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द माउथ. इनटेक मतलब लेना, फूड मीन खाना, विद द हेल्प ऑफ माउथ मीन हमारे माउथ के ज़रिए. ठीक है, जो खाना हम अपने माउथ के ज़रिए लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेस्शन कहते हैं. सेकेंड वन इज़ डाइजेशन. सो डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. मीन फूड का ब्रेक डाउन हो जाना. डाइजेशन मीन जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. सिंपलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन. So what is absorption? Mean taking up the soluble form of food into the tissues is called absorption. डाइजेशन कंप्लीट हो गया. डाइजेशन में फूड ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में आ गया, मीन सॉल्युबल फॉर्म में आ गया. अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, जो सॉल्युबल फॉर्म में फूड हमें मिला है, उस फूड में से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग डैट जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, जो सॉल्युबल फॉर्म में आता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी उस फूड में से एब्जॉर्ब क्या करती है? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब करती है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. ओके, नाउ एसिमिलेशन. सो व्हाट इज़ एसिमिलेशन? द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द वेरियस बॉडी फंक्शंस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. हमने पीछे ये पढ़ा एब्जॉर्प्शन में कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. अब एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन वर्ड का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, मतलब इस्तेमाल करना. किस चीज़ का इस्तेमाल करना? न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना. जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को और उन मिनरल्स को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, यूटिलाइज़ करती है. किस चीज़ के लिए? डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं. ठीक है, यूटिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना. नाउ द इजेस्शन. व्हाट इज़ इजेस्शन? The removal of undigested or waste matter from body is called digestion. Mean वो undigested food जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है. ठीक है, टॉक्सिक मतलब ख़तरनाक होता है. वो फूड का बॉडी से रिमूव आउट हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? digestion कहते हैं. Now the nutrition in amoeba. So amoeba is a microscopic single-celled organism found in the pond water. So what is microscopic? Microscopic mean with the help of microscope we can see amoeba. Mean हम इनको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड है. सिंगल सेल्ड होते हैं. सिंगल सेल्ड मतलब एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. Okay, it does not have a specialized organ like mouth for taking in food or a digestive system for the process of nutrition. इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है और ना ही इनमें माउथ प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए वो फूड को इनटेक करें. तो इनके पास क्या होते हैं? इनके पास होते हैं सीडोपोडिया. लाइक द आउटर बॉडी सरफेस ऑफ एमेबा contains very small organs called pseudopodia that help them to collect food particles. इनमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें सीडोपोडिया होते हैं. ठीक है, ये सीडोपोडिया क्या करते हैं? ये सीडोपोडिया ट्रैप करते हैं फूड को, एंड सेकेंड इनको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. एमेबा फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स like the diatoms, minute algae, and the microscopic animals like the other protozoa, nematodes, and even dead organic matter. So what are diatoms, nematodes, and protozoa? So this is the structure of a diatoms. And what is diatoms? Diatom is a single cell algae.
ठीक है। सिंगल सेल एल्गी को क्या कहते हैं हम? डायटॉम्स कहते हैं। देन जो है हमारे पास प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? So this is the structure of a protozoa. So what is protozoa? Protozoa is a unicellular single-celled eukaryotic organism, and this is the structure of a nematode also known as roundworm. So amoeba जो होता है वो इनको feed करता है और अपनी nutritional requirement को पूरा करता है. Further about the nutrition in amoeba we can see in this video. Nutrition in amoeba. Amoeba eats microscopic plants and animals which float in water. The mode of nutrition is holozoic. In amoeba, nutrition is carried out in 5 different steps, just like other animals. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. First one is ingestion. When a food particle comes near amoeba, it ingests this food particle by using pseudopodia around it. Digestion. The food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. Absorption. The digested food present in the food vacuole is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Assimilation. Food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life processes. Egestion. When a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place, and the undigested food is thrown out of the body of the amoeba. In amoeba, the digestion occurs within the cell, and this type of digestion is called intracellular digestion.